हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। इफ ए लाइन मेक एंगल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप को डिफाइन करने के लिए हमने बताया था m बराबर टेन थीटा। तो स्लोप किसी लाइन का पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के 90 से कम है, 0 और 90 के बीच में है, तो उस लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम है, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं बच्चों, तो अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे। तीसरा चीज़ पढ़ा था हमने कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। फिर एक तीसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कल कि अगर दो लाइन दे रखी हैं, उनके स्लोप गिवन है, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल गिवन है, तो हम कैसे इनके बीच में रिलेशन निकालते, तो वो भी आपने पढ़ा था। tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, and we have solved some questions of exercise 10.1, that is 1 to 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 11 के बाद सॉल्व करेंगे और वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने वाले। ओके, चलिए बच्चों फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। आपसे कह रहा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल स्लोप ऑफ ए अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप। पढ़ो कि स्लोप ऑफ ए वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, मान लीजिए कि आपके पास सिंपल ऐसे एक लाइन ये है और एक लाइन मान लीजिए हमारी है। मान लीजिए कि लाइन हमारी L1 है और ये लाइन हमारी, मान लीजिए कि इसका स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ ए वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ। तो अगर हमने क्या किया कि भैया मान लिया कि m1 इज इक्वल टू m है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m2 को मान लेते हैं 2m। और फिर क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, माने the slope of a line is double the slope of another line if tangent of angle between them is 1/3। मतलब आपको पता है क्या दिया है, एक चीज और दे रखा है कि टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है उसका टेंजेंट आपको 1/3। एवरीथिंग इज ए गिवन। आपसे पूछ रहा है स्लोप्स ऑफ लाइन क्या होगा। सिंपली जब आप टेन थीटा भी मिल गया तो आप फार्मूला पढ़े हो ना, सिंस वी नो दैट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 into, बस आप सबकी वैल्यू उठा के रख दो। tan theta 1/3 in place of m2, have to write m in place of m1, ये 1 प्लस। इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो ये जब भी मॉड हटाओगे तो किसी एक तरफ आप प्लस माइनस का साइन लगा, 2m - m, सिंपली यहाँ पे m होगा और ये आपका 1 प्लस। तो और सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो एक बार हम प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस। तो चलिए हमने प्लस साइन ले लिया। इफ ये टेक आउट प्लस साइन, तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे m 1 प्लस 2m स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से मिल जा रहा है ये 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू m। सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 के ऐसे दो फैक्टर करो, इसका सम 3 स्क्वायर -2m - m +1 इज इक्वल।
एम का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, या -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको m इज 1 मिलेगा और एक आपको m इज के बाद देखिए दोबारा जब हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन, तो आप नेगेटिव साइन लिखोगे तो यहाँ पे -1/3 आएगा, m अपॉन 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m² प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आ रहा है, 2 पॉजिटिव है, तो हम 2 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसका सम 3 के बराबर, 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात फिर आगे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से एक ब्रैकेट में 2m प्लस 1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आपको m बराबर -1 आएगा और r m इज इक्वल टू -1। कुल मिला जुला के फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, तो 10 जब आप निकालोगे ऐसे तो स्लोप पूछा था आपसे, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन में क्या होगा आपका 80, अगर m1 हमारा है तो यही स्लोप हमारा हो जाएगा -1 माइनस है। तो अब यहाँ एक एक करके करेंगे हम लोग, 1 बाई 1 करते हैं हम लोग, देखो कैसे, क्योंकि हमने m के बारे में निकाला है तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे स्लोप ऑफ लाइन के बारे में लिखते हैं, ध्यान। अब वही करेंगे कि इफ m1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, अगर ये m1 था हमारा 1, अगर m1 1 होता तो m2 यहाँ पे 2 था, एक ऐसे लाइन, इसके बाद इफ m1 इज इक्वल टू 1/2 होता तो m2 आपका 1/2 इंटू में आता, अगर m1 की वैल्यू -1 होती, 2 जो m2 आपका आता, सॉरी m2 जो आता ये अगर हमारे m1 की वैल्यू -1/2 होती, m2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2, ये पूरे इसके स्लोप, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और मैं इसका पीडीएफ जो बना रहा हूँ आपको सेंड कर दी, ओके। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत आसान, ए लाइन पास थ्रू x1 y1 एंड hk, कह रहा है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा hk है हमारा, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट हमारा ये है hk है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन दे रखा है, तो सिंपली जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो सीधे फार्मूला आपने पढ़ा है ना बच्चों, कि स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इसमें किसी पॉइंट को मान लो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिंपली यहाँ पे जब इस फार्मूले पे रखोगे तो यहाँ पे हम ये जो hk है ना हमारा, हमने क्या किया कि x2 को h मान लिया और y2 को k मान लिया, और x1 तो हमारा x1 के बराबर है, ये है y1 y1 के बराबर है ही हमारा से, तो बस इसी फार्मूले पे आप उठा के रख दोगे, तो y2 की जगह आप लिख दोगे k और y1 की जगह लिख दोगे y1 ही, और x2 की जगह आप लिख दोगे h और यहाँ पे लिख दोगे, तो आपको ये रिजल्ट जो प्रूव करना था, रिजल्ट अपने ऐसे सवाल था, m इज इक्वल टू आ रहा है h इंटू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, तो सिंपली अगर कोई 3 पॉइंट लाइन पे है तो मान लेते हैं भैया कि लेट ए एक पॉइंट ले लिया हमने h कामा 0, दूसरा पॉइंट बी है वो a कामा बी, और तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 0 कामा। अब ये कह रहा है कि सिंस ए बी एंड लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, therefore A, B and R कोलिनियर। जब ये कोलिनियर हो जाएंगे तो आपने पढ़ा था बच्चों कि किन्हीं जब हो जाएगा तो बस किसी एक को ले लोगे, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, किसी एक पॉइंट को कॉमन ले लो, स्लोप ऑफ ए सी कर लेते। अब आइए ए बी का स्लोप फाइंड आउट करें। जब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो हमारा पॉइंट ए है h कामा 0,
बी है, ए कामा बी हमारा है, तो बस जैसे लगाते हैं तो वही ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो वाई में से वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी निकालना है। जब ए सी का स्लोप निकालेंगे तो भाई देखो ये आ जाएगा एच ए माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस एच। अब आंसर हमें ये ला के दिखाना है, तो आप क्या करिए, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के अपॉन माइनस एच आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्या मिलता है, तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू के ए माइनस एच, ओके, माइनस बी एच इज इक्वल टू के ए माइनस है। अब आपको रिजल्ट ये लाना है, इसके हिसाब से सोचना शुरू करो, रिजल्ट आएगा कैसे, ऐसा देखिए। एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे लाना है, कुछ छूटा नहीं ना, देख लीजिएगा जरा सा। ये बी माइनस जीरो ए माइनस एच सही आ रहा है, ए माइनस जीरो एच सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एच आ रहा है, ये एक के माइनस एच सही आ रहा है। चलिए अब हमें रिजल्ट लाना है ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू वन। ठीक, ऊपर ए बी नीचे एच के हमारा रहना चाहिए, तो हम क्या करें यहाँ पे सिंपली पूरे को अगर हम लोग एच और के से डिवाइड कर दें, अगर एच और के से डिवाइड करते हैं, आइए देखें कितना, पूरे को अगर एच के से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड डिवाइड बोथ साइड बाई के एच। जब आप इसको के एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन के मिले, अगर के को के एच से डिवाइड करोगे तो के से के कट जाएगा, ये ए अपॉन एच आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो के एच से तो माइनस वन आएगा, तो इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये आपका ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल, यही हमारा डिजायर रिजल्ट है जो हम, ये क्वेश्चन 13 हो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, देयर इज ए ग्राफ दे रखा है ईयर्स में और पॉपुलेशन इन करोड़ में। तो हम देख रहे हैं कि उस ग्राफ में किस स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, पूछेंगी इसका स्लोप निकाल लीजिए, और व्हाट इज द पॉपुलेशन इन ईयर 2010 में पॉपुलेशन कितना होगा। तो अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस करते, तो यहाँ पे 2010 है, तो आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो मान लीजिए कि वो वाला पॉइंट हमारा सी होता, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 201 आता, 2000 आता, और मान लेते कि पॉपुलेशन उसकी वाई है या पी है, जो भी लिख ले, क्या होगा हमारा, तो कह रहा है कि पहले तो इसका स्लोप निकालिए, स्लोप निकाल लेंगे और फिर उससे हम लोग निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख लेंगे कि लेट लेट हम लोग क्या करते हैं, बस लिख देते कि लेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन 2010 भी, हमने मान लिया कि वो वाई ईयर है, वाई करोड़ है, मान लीजिए वाई करोड़ है, तो देन होगा क्या हमारा, तो देन जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी होगा वो हो जाएगा 2010 कामा वाई, बस यहीं पे काम बन जाएगा। फिर कहेंगे कि सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर बिकॉज दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर है, तो यहाँ पे हम उसका यूज भी कर लेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर ले, तो ए बी का जब स्लोप फाइंड आउट करोगे आप, तो बस y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 97 माइनस 92 अपॉन 95 और माइनस 1985 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। आप इसको सॉल्व करिए, 97 माइनस 90 आपका 5,
यहाँ पे आप 85 में से घटाओगे तो कितना ईयर घटा रहे हैं हम लोग ऐसे, तो ये हमारा 10 साल आ गया। ये आ रहा y माइनस 97 अपॉन ना हो जाएगा ये 15 ईयर्स हो गए। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 15/10 इज इक्वल टू y माइनस। के के बाद जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग ऐसे, तो ये आपका हो गया, ये हो जाएगा 15/2 प्लस 97 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 97 में 2 से मल्टीप्लाई करिए इस, और ये 15 जोड़ दीजिए, क्या 9, क्या आ रहा है 209/2 लगभग कितना आएगा 109/2। अब इसको डिवाइड करके लगभग 104 होल्ड 1/2 करोड़ ये हमारे पास है। तो आप ऐसे देख लीजिए बस, ऐसे भी देखो भाई कि 2000 में आपका 97 करोड़ था, 2005 में ऐसे बढ़ेगा तो 2000 पूछ रहा था, वहाँ लीनियर रिलेशन था, तो ये 104 होल्ड 1/2 करोड़। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो ये एक्सरसाइज 10 पॉइंट और हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना है कि वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कि आखिर लाइन की वेरियस फॉर्म क्या क्या होती हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, उनका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन की बात करें, तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सिंपली आप क्या करिए कि मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एक कोई लाइन हमारी है, ये वर्टिकल लाइन है, और मैं दोनों एक ही बार कर लेता फिर आपको सीधा मान लीजिए ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक। मान लीजिए कि ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हमारी वर्टिकल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, इस पे अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट एक्स है, वाई है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है हमेशा सेम होती है। और आपने पढ़ा है एक्स जो होता है हमारा वाई होता है। जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सेम होती है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये डिस्टेंस जो होती है, तो आपने पढ़ा था किसी भी पॉइंट की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो आपको ऑर्डिनेट होता है। जिसका मतलब इसमें क्या होता है कि वाई जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, वाई हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज इक्वल टू बी हो जाएगा जितने डिस्टेंस होगी। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे लाइन होती है हमारे यहाँ पे ओरिजिन के नीचे की तरफ होती, और मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हमारा 3, -4, जब -4 होता तो हम ये देखते कि इस x एक्सिस से इस डिस्टेंस की लाइन y बराबर हमेशा माइनस, x तो बदलता जाएगा लेकिन y नहीं बदलेगा हमारा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो y कोऑर्डिनेट से मिलती, y इज इक्वल टू बी, क्योंकि उस लाइन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा सेम होती। अगर आप वर्टिकल लाइन की बात करोगे, जब वर्टिकल लाइन होगी तो जैसे मान लीजिए कि ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक लाइन हमारी, ये भाई, तो हम ये देखते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी नहीं बदलेगी। आप इस पे पॉइंट लेते जाओगे, आपका क्या होगा, एक्स हमेशा सेम रहेगा, वाई लगातार जैसे ऊपर जाओगे वाई बढ़ता जाएगा, वाई घटता जाएगा, लेकिन एक्स हमेशा सेम रहेगा। तो हमने मान लिया कि एक्स बराबर ए ले ले जो भी के ऐसे होगी। अगर इक्वेशन हम कहें कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 3, 4 है, तो हम कहें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है, और विच पास थ्रू 3, 4, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो भाई एक्स बराबर 3 इसका इक्वेशन, ये बनाएंगे ऐसे, तो एक्स इज इक्वल टू 3 इसका ये इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल।
आइए इस पे एक एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल क्या है आपका? चलिए पहले एग्जाम्पल जैसे बनाना है तो एग्जाम्पल एक देखा जाए हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कहेगा कि फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स और पास थ्रू। मान लीजिए 3, -4 से पास कर तो इक्वेशन निकालना। तो सिंपली जब बनाएंगे हम लोग तो क्या करें, देखिए ध्यान से। अगर हम बनाते हैं, ये ओरिजिन हमारा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 0.3, -4, 1, 2, 3 और 4 कहीं नीचे होगा, एक 3 और के यहाँ पे मान लीजिए वो पॉइंट आ गया हमारा 3, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है तो एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन को खींच। मान लीजिए ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब ये पैरेलल होती है तो इसकी ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट और ये वाले डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू -4। इट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है जो 3, -4 से पास करती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये इसमें वाई एक्सिस का पूछता आपका तो बस क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ये कर लेते। ये वाली लाइन कितनी होती है हमारी, x इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती जो y एक्सिस के पैरेलल होती और 3, -4 से पास कर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लाइन का जो अब आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में होता क्या है, सिंपली जनरली उसका इक्वेशन तो होता है y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। अब इसको कैसे डिफाइन करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है, इज अ लाइन L है जिसपे एक फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे A एक इस पे एक फिक्स पॉइंट। तो भैया लाइन एक फिक्स पॉइंट से तो बनी नहीं होगी। दिस लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट वेरिएबल्स पॉइंट, जिनके डॉट को मिलाने से जिनको बिंदु पथ कहते हो, ऐसे तो मिलेगा नहीं हमारा। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस पे कोई एक पॉइंट ले लेते, लेट एनी पॉइंट, जिसको आप वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। भाई ये ना फिक्स है लेकिन इसके बाद तो कहीं भी वेरिएबल, ये तो फिक्स है तो इसी से लाइन तो बनी नहीं होगी हमारी। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, लेट एनी पॉइंट, उसका नाम लेते हैं पी x, y ऑन लाइन L। तो जब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, अगर ऐसे x, y करते हैं, सिंपल रूप दे रखा हमारे पास, तो सिंपली बस आप क्या करेंगे, जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो देन हो गया। तो देन पता क्या होगा, सिंपली देन स्लोप ऑफ AP। स्लोप ऑफ एपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते वो m होता है और आपने पढ़ा है कि जब 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो स्लोप निकालना है, तो बस y में से y को घटा दो और x में से x को घटा दो। तो ये आपका पहला फार्मूला और यही मेन फार्मूला है पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आ जाता है y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। इसी को हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्वेश्चन है जो फिक्स पॉइंट x1, y1 से पास करती है। और अब m की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं, m की वैल्यू, आप m के बारे में पता है आपको, m बराबर टेन थीटा, या इसको लिखते हैं y2-y1 और x2-x1। और इस स्लोप m की वैल्यू हम लोग डिफरेंशिएशन से भी dy/dx से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा यही है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे x1, y1 वो फिक्स पॉइंट है और m उसका स्लोप है, जिससे उस लाइन का डायरेक्शन हमें पता चलता है। अगर मान लीजिए कि ये थीटा होता, ये भी थीटा होता, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी y-y1 होती और ये हमारा x-x1। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से रिलेशन निकाल। उसके बाद अगला जो आता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है हम लोग को कि लाइन का वो कौन सा फॉर्म दिख रहा है। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करोगे, लिखोगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने मान लिया कि वो y-y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट भी दिया था और स्लोप भी दिया। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, हियर एक्स वन इज इक्वल टू -2 है और वाई वन इज इक्वल टू 3 है और एम इज इक्वल टू -4। अब सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो y माइनस वाई वन -4 एक्स माइनस एक्स वन, आप इसको सॉल्व करिए। -4x माइनस, तो हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको यही हमारा इसका आंसर। तो इसी को वन पॉइंट फॉर्म कहते हैं। वन पॉइंट फॉर्म में बस ये ध्यान, अगर पॉइंट मिल गया है तो आपको डायरेक्शन के लिए सोचना है कि किसी लाइन का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो कई कंडीशन होगी, स्लोप दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो किसी लाइन के पैरेलल होगा, किसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, किसी लाइन के बीच का एंगल दे देगा, कहीं ना कहीं कंडीशन से दे देगा। वन बाई वन करके हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है टू पॉइंट फॉर्म। तो टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है कि वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस। अब कहोगे सर इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो हम लोग बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा था कि इस लाइन, मान लीजिए कि एक लाइन है L जिसपे दो फिक्स पॉइंट है, एक P1 है दूसरा, तो भाई ये दो फिक्स पॉइंट है तो इन्हीं से थोड़ी ना लाइन बन गई है। हम क्या करते हैं, P1 और P2 के बीच में जितने पॉइंट होते हैं सबको मिलाते हैं। जब पॉइंट को मिलाते हैं तो ये वेरिएबल पॉइंट है जिसको बिंदु पथ कहते हैं, लोकस कहते हैं। जब यहाँ पे करेंगे तो यही सिंपल जैसे होगा, तो दो दो फिक्स पॉइंट हो गए हमारे पास, और फिर मान लेते हैं कि इस पे एक पॉइंट, एनी पॉइंट पी एक्स वाई हमारा है। सीधे सीधे आप क्या कहेंगे, सिंस, बस यहीं से देखो कहेंगे सिंस P1 P2 आर क्या है, कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो हम इसको स्लोप से भी दिखा सकते हैं, इसको वन पॉइंट फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोलिनियर होगा तो यहाँ से हम लोग को फार्मूला, तो ये लाना है हम लोग को फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ से y माइनस वाई वन लाना था तो उसको भी देखिए आप ऐसे, तो हम लोग y माइनस वाई वन लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ पी वन पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी वन। आइए देखा जाए, अगर आप P1 P का स्लोप तो बाद वाले में से करोगे तो y में से घटाओगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे होगा तो ये y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस वाई वन इज वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है, यही हमारा m जो होता है, m जो बेटा होता है, दो पॉइंट दिया रहता है फिक्स पॉइंट, तो y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही इसका स्लोप। तो सिंपली दो पॉइंट दिए थे तो उससे स्लोप निकाल लिया, किसी एक पॉइंट को लिए इक्वेशन। इसी को हम लोग टू पॉइंट फॉर्म, इसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। तो अगर दो पॉइंट दिया है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या दोनों पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लेंगे और किसी एक पॉइंट में किसी एक पॉइंट को x1 और y1 एज्यूम। आइए इस पे क्वेश्चन देखा है, जैसे कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन कामा माइनस वन। तो सिंस आप कहोगे कि जो टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन का होता है वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। आप किसी एक पॉइंट को ले लो यार, तो हमने मान लिया कि एक्स वन वन मान लिया हमने, वाई वन माइनस, एक्स टू हमने थ्री कर लिया है और वाई टू फाइव कर लिया। बस इसको उठा के फार्मूले पे पुट, तो y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई और एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये होता है x माइनस एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो y प्लस वन फाइव, ये सिक्स अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, और सॉल्व करते हैं तो y प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस, तो y प्लस वन थ्री एक्स माइनस, when we write in standard form तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका आंसर। तो जब भी दो पॉइंट दिया रहेगा तो आप टू पॉइंट फार्मूले से सॉल्व करोगे, अगर वन पॉइंट दिया तो उसका इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों।
इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म लाइन का होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, आखिर इंटरसेप्ट होता क्या ये बताते हैं। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट सिंपली हमारा होता है उसको कहते हैं y बराबर एम एक्स प्लस। तो यहाँ पे जो m होता है उस लाइन का स्लोप होता है, और जो c होता है ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आप पूछोगे सर इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन एल है, ठीक है, तो ये ओरिजिन है, तो जो ओरिजिन से उस लाइन के बीच में एक्सिस पे जो डिस्टेंस कटअप होता है इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन, ये वाई एक्सिस हो गया आपका इंटरसेप्ट। और अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस होता तो ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कहलाता इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। हिंदी में इंटरसेप्ट को हम कहते हैं अंतःखंड। क्या कहते हैं, अंतःखंड। ये तो इंटरसेप्ट का मतलब सिंपली समझ में आया को कि अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जहां पे काटती है उस एक्सिस पे ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है ये इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट होता है और ये हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है। अब हमें इस इक्वेशन को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो जब इसका इंटरसेप्ट 0, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0, हो गए। मैं क्या करता, अगर इस पे एक पॉइंट ले लेता, कि मान लिया कि हमने इस पे एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने ए कर लिया, तो सिंपली करेंगे कि हम लोग बस ऐसे लिख लेंगे कि लेट, क्या करते हैं लेट, अगर मैं यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट ले लेता, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन एल। अगर एनी पॉइंट ले लेते तो आप स्लोप से निकालिए, तो देन सीधे सीधे क्या होता है, इसका स्लोप तो ऑलरेडी दे रखा हमारा, तो स्लोप आप जब निकालते हैं ऐसे, देन स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू एम होता है, बस फार्मूले पे रखिए। जब पी ए का स्लोप निकालेंगे तो वाई माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एम। सॉल्व करिए तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन ये होता है, ये आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसी को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, जहां पे उस लाइन का स्लोप m होता है इंटरसेप्ट। अब ये स्लोप, अगर लाइन ऐसे थी, अगर मान लीजिए कि लाइन हमारी इधर से कहीं ऐसे काटती, तो ये जो स्लोप आपका आता नेगेटिव में आने लगा, ठीक, ये स्लोप ऐसे, तो ये इंटरसेप्ट जो होगा जरूरी कि पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब वो ओरिजिन के ऊपर होगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन होता है, सर कहेंगे कि अगर y इंटरसेप्ट है तो क्या, तो कोई ऐसा फार्मूला होता है कि अगर कोई लाइन का स्लोप दिया हो x इंटरसेप्ट काटे तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आइए उसको भी देखा जाए। तो अगला जो हमारा होता है स्लोप ऑफ ए लाइन विद स्लोप है, सब लाइन का स्लोप दे रखा है इंटरसेप्ट, इसको कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये हमारा क्वाड्रेंट, ठीक, और मान लीजिए भाई कि यहाँ पे एक ये लाइन हमारे पास है, लाइन, मान लीजिए कि एक लाइन हमारी है, ऐसे लाइन है, तो अगर ये लाइन है तो आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो इंटरसेप्ट काट रहा है ना, मान लीजिए ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है और इस लाइन का स्लोप अगर हमें m दिया हो, मान लीजिए लाइन हमारी l है, तो कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, क्योंकि मान लीजिए कि पी एक्स वाई अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्स कामा वाई ले लेते हैं, तो भैया इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक d है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे d कामा जीरो। अगर हम इसको a ले लेते हैं, बन गया हमारा। तो जब आपको पता है इस लाइन का स्लोप पता, तो फार्मूला यही तो पढ़े थे भाई हम लोग। फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, अगर हमें फार्मूला हमने पढ़ा है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो हमें यहाँ पे पॉइंट भी पता है, तो हमने इसको x1 मान लिया, इसको हमने y1 उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, स्लोप दे रखा है, और x1 हमारा, तो यहाँ से कि ये फार्मूला बन जाता है x माइनस, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका। तो ये भी हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है, जब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा, x पे इंटरसेप्ट दिया रहेगा,
तो y बराबर है x माइनस डी लिखेंगे। अगर y पे इंटरसेप्ट दिया तो y बराबर है x प्लस, तो ये d क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है। और दूसरा वाला फार्मूला आपने पढ़ा था कि y बराबर है x प्लस सी। आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मतलब पता है क्या दिया है आपको, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की। आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसका मतलब स्लोप दे दिया है और इंक्लिनेशन दे दिया, ठीक है, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, है ना। और फिर यहाँ पे y इंटरसेप्ट दे रखा और एक x इंटरसेप्ट। जब आप इसका फर्स्ट पार्ट करोगे ना तो सीधे जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन को पढ़ा हमने तो वहां पे स्लोप दिया था, y इंटरसेप्ट दिया था, तो हमने लिख दिया y बराबर mx प्लस। अब यहाँ पे m इसका स्लोप होता है तो यहाँ पे पता है क्या दिया है, तो हियर m इज इक्वल टू दे रखा है 1/2 और c इज इक्वल टू दे रखा है -3। बस आप फार्मूले पे पुटअप करो तो 1/2x -3/2। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें हम लोग तो सेकेंड पार्ट में क्या है, x इंटरसेप्ट दिया है तो लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे लिखेंगे तो y इज इक्वल टू m x माइनस डी। m तो दोनों का 1/2 ही है और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 4 यूनिट। फार्मूले पे लिख देंगे तो 1/2 और x माइनस 4 ट्राई करोगे तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4 हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। अगर आप इन सब का ग्राफ बनाओगे तो देखिए कैसे बनता दिखा रहा है आपको। जब से यहाँ इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स हमारे पास है तो लेकिन अब एंगल 1/2 नहीं पता तो उतना एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। चलिए, ये तो बेटा अब तक हमने क्या सीखा, वन पॉइंट फॉर्म पढ़ा हमने, पॉइंट फॉर्म पढ़ा हमने, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा। अगर लाइन का एक अगला फॉर्म होता, अभी और बहुत सी चीजें सीखनी हम लोग को कि सरकम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, या कोई फार्मूला होता है जैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो अगले लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे। आज जरा सा इसमें कुछ, तो जैसे मान लिया इंटरसेप्ट फॉर्म, तो पूछोगे भैया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा होता है बच्चों, तो वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब कहोगे कि यहाँ पे a क्या है, जो a होता है a, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्स, और b जो होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्स। अब पूछोगे सर इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो आइए दिखा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिंपल आपके पास ये हमारा सम है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है L, ये हमारा x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है ना x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटती है वो a है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटती है वो b है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता तो यहाँ से यहाँ तक a होगा तो इसके कोऑर्डिनेट a कामा 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक b है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा b हो जाएंगे। तो भैया 2 पॉइंट मिल गया ना आपको। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, बस हमारा काम बन जाए। अगर इससे क्या करेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो इस पे पी एक्स वाई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोलिनियर दिखा देते हैं, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसका प्रूफ करना है आपके पास तो आप कहोगे ना इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे हम ऐसे, तो लेट इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए के कोऑर्डिनेट है a कामा 0 और b के कोऑर्डिनेट है 0 कामा b, इज इस फार्मूले से जब 2 पॉइंट दे रखे हैं इज गिवन बाय, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फार्मूला, y माइनस वाई वन, क्योंकि 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं x2 माइनस x1 और x माइनस, आप इसका इस्तेमाल, तो y माइनस वाई वन, तो किसी एक को हमने क्या किया, इसको x1 y1 ले लिया है और इस वाले पॉइंट को हमने x2 को y2 ले लिया। तो y माइनस वाई वन की जगह तो 0 लिख देंगे, y2 माइनस वाई वन बी माइनस 0 होगा, x2 माइनस x1
0 माइनस ए होगा और x माइनस x1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट y, यहाँ पे मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस, क्योंकि हमको ये रिजल्ट लाना है आई। तो ये हो जाएगा a इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए। डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी से डिवाइड। जब आप इसको ए बी से डिवाइड करोगे तो ये x अपॉन ए आ जाएगा और y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल। और अब दिक्कत ये ध्यान रखना, देखो जब भी आप बनाओगे तो क्या क्या इंटरसेप्ट कैसे कैसे काट सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन, मान लीजिए ऐसे इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर लाइन मान लीजिए इस तरह का इंटरसेप्ट काटेगी तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे लाइन काटती है तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। अगर कोई लाइन मान लीजिए इस तरह से पास करती है तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। इसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको नोट करनी है, वो ये है कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, इफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल इंटरसेप्ट, अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी तो अगर ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों 45 डिग्री 45 होगा। इस वाले केस में एंगल थीटा जो बनेगा 135 डिग्री। अगर मान लीजिए कि लाइन ऐसे इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, इस वाले केस में थीटा हमारा 45 डिग्री है। जब अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी तो ध्यान रखिएगा उसका स्लोप जो होगा एम हमारा प्लस माइनस 1 आएगा। क्यों आएगा? जो रिक्वायर्ड लाइन होगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो 135 डिग्री का एंगल बनाएगी या तो 45 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना है। इफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट तो उसका स्लोप जो होता है, इफ है ना, इक्वल इंटरसेप्ट हमारे पास है तो ये एम बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद जरा सा और देखा जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन लगाना है तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपल, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ये सवाल तो कई तरह से लग सकता था अगर हम फिगर बना के करते इसको। अगर फिगर बना के करना होता तो इसमें कुछ था ही नहीं, हलवा सवाल था ये। जैसे मान लिया ऐसे हमारे पास है, हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद कह रहा है कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो -3, तो 1 2 और 3, मान लीजिए यहाँ पे आ गया एक इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट 2 काटती है, कैसे हो, एक पॉइंट यहाँ से आ गया। बस अब हमें क्या करना है, इस लाइन को धीरे से खींच देना। अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं सिंपल, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। रिक्वायर्ड लाइन ऐसे, जब रिक्वायर्ड लाइन आ गई तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा बी था कितना था, 2 यूनिट, ए था -3। तो यहाँ पे तो बस आप करोगे क्या, क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, लाइन का फॉर्म पता करोगे। तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म वो होता है x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो हियर आपको दे रखा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस -3 दिया है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपका 2 दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x अपॉन -3 वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 2x आ जाएगा, -3y आ जाएगा, और ये 2x -3y आ रहा है और इज इक्वल टू 6। आप पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको कितना मिला देखिए, या आप यहीं पे इसको, यहाँ पे इसको -2x कर लेते, +3y कर लेते और यहाँ पे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। चलिए, तो कल के लेक्चर में आपको फिर मैं कुछ नॉर्मल फॉर्म बताऊंगा, सेंट्रॉइड के बारे में, उस होता है, एक ट्रिक होती है, सेक्शन फार्मूला डिस्कस करना है। थैंक यू।